अरे कुमार, समधी जी के लिए कुछ मिठाई उठाई लाओ ना, जब से आए हैं बातें ही चल रही हैं। नहीं नहीं, गाना बजाना भी चल रहा है। जी मैं अभी भिजवाता हूं। लीजिए, मिठाई का नाम लिया और मिठाई हाजिर। समधी जी, अब तो मधु बिटिया भी बड़ी हो गई है, कहीं शादी वादी की बातचीत चलाई या नहीं? अरे नहीं समधी जी, अभी तो इसका कॉलेज में दाखिला करवाया है, पढ़ाई लिखाई में तेज है। मेरा तो सपना उसे डॉक्टर बनाने का है, देखें भगवान को क्या मंजूर है। भगवान ने चाहा तो सब हो जाएगा। खेती बाड़ी से जितना आपने कुछ किया है, इतना तो नौकरी वाले भी नहीं कर पाते। यही तो चिंता है, पता नहीं क्या हो गया खेतों को। 3-4 साल से फसल है कि घटती चली जा रही है। गेहूं और धान तो कम हो ही रहा था, अब सब्जियां भी नहीं हो रही। और आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई में कितना खर्च है। वो तो है, पर अब तो आपके बेटे भी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे, अपना ही काम चला लें तो बहुत है। सोचा था कुमार अफसर बन जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है। शहर में रहना, किराए का मकान, और अब तो उसका परिवार भी बढ़ रहा है। छोटे ने भी तो कॉलेज पास किया है, अरे आज नहीं तो कल नौकरी लगी जाएगी। यही तो रोना है, फॉर्म पर फॉर्म बढ़ता चला जा रहा है, आज यहाँ तो कल वहाँ। सोचता हूँ उसे खेती बाड़ी में ही लगा दूँ, लेकिन मुझे तो उसमें भी कोई फायदा नजर नहीं आता। अरे आप लोग बातें ही करते रहेंगे या कुछ नेक शगुन भी करेंगे? आखिर बहू कब तक बैठी रहेगी? अरे भाई, तुम लोग नाच गाना कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि बतियाते ही रहे। बस आप तो सोचते ही रहिए, ये गांव नहीं है जो सारी रात लोग बैठे रहेंगे। उठिए भाई साहब उठिए, आज तो समधन जी के तेवर ही कुछ और हैं। अरे होंगे क्यों नहीं, आखिर मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी। अरे भाई, दादा तो हम भी बन रहे हैं, तुम्हें कोई अनोखी दादी बन रही हो क्या? भाई समधन जी, नाना तो हम भी बन रहे हैं। हाँ। मधु, पहुंचते ही जरूर चिट्ठी लिखना। हाँ भाभी, अपना भी ख्याल रखना। हाँ। मैं कुमार से कह रहा था, अच्छा होता बहू को गांव भेज देता, यहाँ शहर में कौन देखभाल करेगा? हाँ भी बस, शहर में अस्पताल है, डॉक्टर्स है। फिर भी क्या बेटी, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना और खास तौर से अपने खान पान पर। जैसा पौष्टिक और संतुलित खाना तुम खाओगी, बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा। जी माँ जी। और हाँ माँ, ये कहावत भी तो है, स्वस्थ माँ तो स्वस्थ बच्चा। पिताजी, हाँ, ये किशोर को दे देना, इसमें उसकी नौकरी का फॉर्म है, बोलना समय पर भरकर भेज देगा। नौकरी तो मिलती नहीं, बस फार्म पर फार्म भरते जाओ। माँ, मैं आप लोगों को छोड़ने बस तक जाता, मगर मुझे ऑफिस को देर हो जाएगी, 2 दिन से छुट्टी पर हूँ ना। बैठ जाएंगे बस में, तू चिंता मत कर। देखो बेटा, बहू का ध्यान रखना, और वो जो सुई वुई लगती है ना, वो लगवा लेना। आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक होगा। और हाँ, तुम दाई वाई के चक्कर में मत पड़ जाना, जो भी करना है डॉक्टर या नर्स से ही करवाना। जी। तुम्हारी माँ तो बड़ी समझदार हो गई है। और नहीं तो क्या, जमाना बदल गया है। और वैसे तो मैं किशोर के साथ आ ही रही हूँ। ठीक। हाँ, पिताजी शायद मेरी माँ को भी पहुँचा देंगे। अब चलो भी, वरना बस ही छूट जाएगी। हाँ माँ, देर हो जाएगी। अच्छा माँ, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। अच्छा भैया। अच्छा मधु, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। हाँ बेटा, बस बस बस। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखना। हाँ। आज चिट्ठी लिखना। हाँ, आओ माँ। बाय भाभी, बाय भैया, बाय भाभी। क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं,
बस यही सोच रहा था कि ज़माना कितना बदल गया है। वो तो है। हम लोगों के ज़माने में कौन डॉक्टर और नर्स के बारे में सोचता था? कहाँ थी इतनी जानकारी? सही कह रही हो। तब लोगों का खाना पीना अच्छा था, खाने वाले कम थे और लोगों की ज़रूरतें भी सीमित थी। जरा सोचिए, तब लड़कियों को कौन पढ़ाता था? पौधों के विकास एवं उत्तम पैदावार के लिए पोटाश, अधिक पैदावार और पुष्टदानी। देखिए, अब ज़माना बदल रहा है। खेती में जो नई बातें सामने आ रही हैं उन्हें जानना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। भाई नई बातें जान के हम क्या करेंगे? हम तो ठहरे किसान, खेती बाड़ी करेंगे। हाँ, किसानों की कोई समस्या हो, खेती बाड़ी की कोई बात हो तो बताएं। अरे भाई साहब, वही बात तो बता रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, गांव में जाइए, सभी किसानों को इकट्ठा कर लीजिए चौपाल में। अच्छा, सारी बातें चौपाल में हो जाएंगी। ठीक है, तो चौपाल में मिलते हैं फिर। हाँ, चौपाल में मिलते हैं। ठीक है। नमस्ते लगन चाचा। नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हो? ठीक हूँ। ये कौन है? सरपंच चाचा किसे घुमा रहे हैं? वो इंडियन पोटास लिमिटेड के बंदे हैं। किसानों को उनकी समस्याओं के बारे में बताने आए हैं और कुछ खेती बाड़ी के बारे में। तो सरपंच जी ने बोला कि पूरे गांव के किसानों को चौपाल में इकट्ठा करो। तू भी चल। मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? ये भी ठीक है, तू क्या करेगा? अच्छा, रमन भाई कहाँ? उनको साथ ले चलता हूँ। पिताजी शहर गए हुए हैं, वे अभी लौटे नहीं हैं। आगे चली जाती तो? घर चलो, कुछ हो गया है, समझो। समझाता हूँ मैं तुम्हें। आओ। रोहन भाई सत श्री अकाल। हाँ, सत श्री अकाल। नमस्ते लखन चाचा। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। शहर से आना हो रहा है लगता है। वो कुमार के यहाँ गए थे। बहू को बच्चा होने वाला है ना, उसकी गोद भराई की रस्म थी। ओहो भाभी जी, फेर से बड़ा गिद्दा पे आना। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। क्यों पुत्र? क्या लखन चाचा, आप भी बस कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। पर ये तो बताओ लखन सिंह, तुम इतना सज धज के कहाँ चले? अरे हाँ, ओ मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ बताना ही भूल गया ना। वो इंडियन पोटास वाले आए हैं, कुछ खेती बाड़ी की बातें करेंगे। तो सरपंच जी ने कहा कि पूरे गांव को चौपाल में इकट्ठा करो। किशोर से मैंने कहा चलने के लिए, कहने लगा मैं की कराऊंगा उत्थे जाके। क्या कहा तुमने? इंडियन पोटाश? हाँ हाँ, यही तो नाम कह रहे थे। मधु जी पिताजी। तुम लोग घर चलो। सुनो, मैं जरा चौपाल होकर आता हूँ। चलो लखन सिंह। लेकिन जल्दी आना। हाँ हाँ, बस ये गया और आया। भाभी जी छेती आ जाओगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि धरती भी माँ की तरह ही है। जिस तरह एक औरत को गर्भकाल से ही संतुलित और पौष्टिक आहार दिया जाता है, उसी तरह अच्छी पैदावार के लिए हमारे खेतों को भी संतुलित पोषक तत्व यानी खाद की ज़रूरत होती है। यूरिया और डीएपी तो पहले भी फसल में डालते थे, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। बल्कि यूरिया और डीएपी डालने से तो फसलें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बाद में गिर जाती हैं और उसमें दाना भी अच्छा नहीं आता। इसीलिए तो हम संतुलित खाद की बात कर रहे हैं। आईपीएल डीएपी और आईपीएल यूरिया के साथ उपयुक्त मात्रा में आईपीएल पोटाश का प्रयोग भी ज़रूरी है। वास्तव में पोटाश पौधों का विकास करने के साथ साथ उसके तनों को भी मजबूत बनाती है, क्योंकि इससे पौधों का एक समान विकास होता है। एक बात बोलूं साहब, मैं गया था अपने मामा जी के यहाँ। वो बता रहे थे कि खाद डालने से उनकी आलू की फसल ही जल गई। हम तो इस डर से अब खाद ही नहीं डालते। पोटाश डालने से कभी भी फसल नहीं जलती, बल्कि इसकी कमी से फसल की पत्तियां बदरंग होकर पीली पड़ जाती हैं और फिर सूखने लगती हैं, और इसका असर उसकी पैदावार पर भी होता है।
आईपीएल डीएपी और आईपीएल यूरिया के साथ आईपीएल पोटाश उपयुक्त मात्रा में दी जाए तो अनाज के दाने पुष्ट और वजनदार होते हैं। पोटाश मिलने से फसल को कीड़ा भी नहीं लगता और इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। क्या इसका सब्जियों में भी लाभ होता है? बिल्कुल, आईपीएल पोटाश से सब्जियों की अधिक अच्छी किस्में होती हैं। अब देखिए, ये आलू बिना पोटाश के इसमें काला पड़ गया। देखिए, इस पत्ता गोभी में पोटाश की कमी की वजह से फांक पड़ गई है और इसमें पोटाश का प्रयोग किया गया है, इसलिए बहुत सघन है। पोटाश से टमाटर लाल, चमकीले और रसदार हो जाते हैं। इससे गन्ने में भी चीनी की मात्रा बढ़ती है। सेब, अंगूर, केला, चाय, कॉफ़ी, नारियल, फसल चाहे कोई भी हो, आईपीएल पोटाश के उपयोग से उसके पैदावार की गुणवत्ता बढ़ती है और साथ ही उनमें ताजगी भी अधिक समय तक बनी रहती है। इससे हम अपने फल और सब्जियों का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कर सकते हैं। तब तो भैया पोटाश बड़े काम की चीज़ है। अब तो मैं अपने खेतों में आईपीएल पोटाश ही डालूंगा। अरे नहीं, पोटाश का प्रयोग नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ ही किया जाना चाहिए। जैसे रोटी चावल के साथ दाल सब्जी, क्यों साहब? बिल्कुल सही। उसमें भी अलग अलग समय, जैसे एक बार बुआई या रोपाई के समय और फिर एक बार खड़ी फसल के समय में। अधिक उपज वाली धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, आलू, गन्ना, कपास आदि फसल में तो खड़ी फसल में भी दोबारा आईपीएल पोटाश का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति फसल के तैयार होने तक बनी रहती है। लखन भैया, बात तो बड़े काम की बताई और अब मैं भी समझ गया हूँ और मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है? दाम वाम तो पूछो। ये भी पता नहीं कि आईपीएल पोटाश मिलता कितने है। आईपीएल पोटाश आपको देश के हर शहर, हर कस्बे में मिल जाएगा। 50-50 किलो की बोरियां आती हैं, आप चाहे जितना मर्जी ले सकते हैं। दाम वाम भी बता दो साहब। आईपीएल पोटाश के जितने फ़ायदे हैं उस हिसाब से ये काफ़ी किफ़ायती है, क्योंकि इंडियन पोटाश लिमिटेड का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि कृषि और किसान को समृद्ध करना है। ठीक है साहब, आज तक तो मेरे गांव के किसान यही समझते थे कि पोटाश डालने से ज़मीन खराब होती है, लेकिन आज हमारे किसानों के सभी के समझ में आ गई कि पोटाश डालने से ज़मीन खराब नहीं होती। क्यों भाइयों, आप अपने खेतों में क्या डालोगे? किशोर भैया, पिताजी नाराज हो रहे थे। कब से फॉर्म पे फॉर्म भरते जा रहे हो और नौकरी, उसका तो पता ही नहीं। तो क्या करूं? खेती? क्यों? खेती क्यों नहीं कर सकते? किशोर बेटे, मधु ठीक ही तो कह रही है, खेती बाड़ी क्यों नहीं कर सकते? पिताजी, इस पढ़ाई लिखाई का आप ही तो कहते थे। खेती में क्या रखा है? खेती की पैदावार घटती जा रही है, खेती में अब कोई फायदा नहीं। पहले कहता था, अब तुम्हें नौकरी का चक्कर छोड़ो और खेती बाड़ी में हाथ बटाओ। पिताजी, हाँ, अब मुझे इसमें कोई संशय नहीं रहा कि खेत कैसे उपजाऊ होंगे और अच्छी फसल कैसे होगी। मुझे उस मंत्र का पता चल गया है। मंत्र? कैसा मंत्र पिताजी? हाँ, मंत्र। स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी है माँ का स्वस्थ होना, यानी माँ को संतुलित और पौष्टिक खाना मिले। उसी तरह अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है धरती माँ को भी संतुलित और पौष्टिक खाद मिले। संतुलित और पौष्टिक खाद का मतलब है फास्फोरस और नाइट्रोजन के साथ साथ उचित मात्रा में पोटाश का उपयोग। आईपीएल डीएपी और आईपीएल यूरिया के साथ आईपीएल पोटाश, यही है अच्छी पैदावार का मंत्र। पिताजी, क्या उससे पहले जैसी खेतों में पैदावार हो जाएगी? पहले जैसी? अरे जितनी बात मुझे समझ में आई है, पहले से भी बेहतर होगी। तब तो पिताजी मैं भी आपके आईपीएल पोटाश मंत्र के साथ खेती ही करूंगा। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जीवन में लाए मिठास इंडियन पोटाश, आईपीएल पोटाश। नाइट्रोजन फास्फोरस के संग जब पोटाश मिल जाए, धरती की उर्वरा बढ़ाए, पौधों में मजबूती लाए, पैदावार की गुणवत्ता में चार चांद लगाए। इंडियन पोटाश, आईपीएल पोटाश। फल
हर सब्जी में ताजगी लाए, रौनक सुगंध और वजन बढ़ाए। किसानों की समृद्धि का राज है पोटाश, इंडियन पोटाश, IPL पोटाश। यही है असली पोटाश। अब साहब की मालिश होगी है ना? मालिश के पाँव, छोटे छोटे पाँव, छोटी छोटी नाक, छोटे छोटे हाथ। माँ कोई कह सकता है सिर्फ 6 महीने का है? नजर लगाएगा क्या? बहू जरा काजल तो लाना बेटे। आई माँ। बाबू ये लीजिए माँ जी, कपड़े और ये काजल। देखो मेरी बहू ने मेरा कहना माना था, इसलिए ये चुंडल चुंडल गोले गोले। अरे भाई हमारे पास भी आने दोगी या तुम ही चिपकाए रखोगी? अब जो है गोलू दादाजी के पास जाएगा। दादाजी के पास जाएगा, बाबू जाएगा। दादाजी के पास। क्या दादाजी का पोता है, खेती करेगा। सच कहूँ मेरी तुझसे ही प्रेरणा मिली थी जब तू पेट में था। गोलू खेती करेगा ना। अले करेगा क्यों नहीं? पहले दादाजी ट्रैक्टर तो लाके दे दें। अरे वो तो कल ही खेत जोत के आ जाएगा। आ जाएगा ट्रैक्टर भी आ जाएगा। अरे बाबूजी ट्रैक्टर तो बाद में आएगा, लेकिन पहले से दूध तो पिला दो। अरे भाई जाओ दूध पी के मोटे ताजे हो जाओ। पिताजी लो किशोर आ गया। अनाज तो अच्छे दाम पर बिके। चलो अच्छी बात है बेटा। अब मैंने सारे रुपए बैंक में डाल दिए हैं। और देखो क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगली फसल के बाद अगर हम बैंक से थोड़ी सी मदद ले लें तो हम अपना ट्रैक्टर ले सकते हैं। क्यों किशोर? हाँ भैया क्यों नहीं। भैया ये गोलू के लिए। अरे और पिताजी ये आपके लिए। अरे वाह। अरे यही नहीं, इनके लिए तो और भी बहुत कुछ है। जय राम जी की। वाह जी वाह। सचमुच रमन, आपने तो गांव की धारा ही बदल दी। राजधानी से चिट्ठी आई है, सरकार ने आपको कृषि पंडित की उपाधि से सम्मानित किया है और किसान समारोह में आप सम्मानित भी किए जाएंगे। वाह भाई वाह, एक साथ इतनी सारी खुशियाँ। बस सोना सोना गोलू मोलू पोता और दादा कृषि पंडित। अरे मधु बिटिया, नमस्ते। आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है। शाबाश बेटे शाबाश। वाह भाई वाह, ये मिठाई से काम नहीं मुंह चलेगा। मीठा करो। जरूर करेंगे रमन भाई साहब, जरूर भाई करेंगे। इससे लेकिन काम नहीं चलेगा। अब तो इतनी सारी खुशियों के लिए जश्न होना चाहिए। जश्न। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक अरे है। सरपंच जी, लखन भैया दर्शन होगा और जरूर होगा भाई। अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे सपने जरूर पूरे होंगे। सचमुच IPL पोटास ने तो 1 और 1 11 बना दिया।